इंपॉर्टेंट थिंग, पोर्टोसिस्टेमिक शंट, पोर्टोसिस्टेमिक शंट या पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। आपकी बॉडी के अंदर एक चीज है, दो तरह की वेनस सिस्टम आपके जीआई ट्रैक के अंदर रन कर रहे हैं। आपके वेनस सिस्टम दो तरह के हैं। क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है उमर? यस सर, क्लियर है। वेनस सिस्टम दो तरह के हैं आपके, एक है सिस्टेमिक, दूसरा है पोर्टल। पोर्टल वो सिस्टम, वो जीआई ट्रैक के अंदर जितने भी विसरास हैं वो तमाम के तमाम अपनी जो वीनस रिटर्न है ना, अपनी जो वीनस रिटर्न है वो सबसे पहले जाकर के कहां ड्रेन करते हैं? पोर्टल वेन में ड्रेन करते हैं। कहां ड्रेन करते हैं? पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन फिर कहां जाती है जनाब? पोर्टल वेन वहां से फिर जाकर के हेपेटिक वेन में ड्रेन करती है और इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करते हैं। ठीक हो गया? अब देखिए पोर्टोसिस्टेमिक हमारे पास कहां कहां पर जनाब ये चीजें आ रही हैं, तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आप इसको समझे स्टोमक पे, स्टोमक को। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो ब्लू कलर का है ये सिस्टेमिक वेन्स हैं, ये जो ब्लू कलर की हैं, ये जो पर्पल हैं ये पोर्टल सिस्टम को शो कर रही है। पोर्टल, और ब्लू वाला जो है वो सिस्टेमिक। इसकी इंपॉर्टेंस भी बताता हूं आपको, सब कुछ बताता हूं। देखो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, हाँ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का ही की ही मुतबादल वो वेन है। ठीक है ना, मतलब उसी की वाइस वर्सा है। ठीक है, इधर से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है यहां तक, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ में क्या होता है? ऊपर इसोफिजियल वेन होती है। ऊपर क्या होती है? इसोफिजियल वेन। इसोफिजियल वेन्स जो है वो क्या है? सिस्टेमिक है। वो क्या है? सिस्टेमिक वस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन क्या है बच्चों? ये आपके पोर्टल वेन का हिस्सा है। ठीक है, ये देखो जरा, ये सारी चीजें कहां पर आ रही है, इवेंचुअली किधर ड्रेन हो रही है? ये मेन पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन में एक बात। दूसरा शंट कहां पे है बच्चों? पैरा उम्बिलिकल वेन। पैरा उम्बिलिकल वेन जो होती हैं ये पोर्टल वेन का हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होती है? ये पोर्टल वेन का हिस्सा होती है। पैरा उम्बिलिकल वेन किसका हिस्सा है बच्चों? पोर्टल वेन का हिस्सा है। और कौन से रंग से हमने किया? अच्छा, इससे। और एपिगेस्ट्रिक वेन जो है, जो उम्बिलिकस के ऊपर होती है, उस वो किसका हिस्सा है? वो सिस्टेमिक का। ये पिंक वाला जो है बच्चों, पिंक कलर डिनोट करता है, पिंक कलर डिनोट करता है आपके सिस्टेमिक को, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और येलो किसको डोनेट कर रहा है? पोर्टल सिस्टम को। ये समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। और ये एक दफा आपको समझ आ गई तो आपको आसानी से बाकी चीजें हो जाएंगी। फिर आता है सुपीरियर रेक्टल वेन। सुपीरियर रेक्टल वेन पोर्टल सिस्टम का हिस्सा है, और जो आपकी इंफीरियर और मिडिल रेक्टल वेन्स होती हैं ये आपके सिस्टेमिक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये बच्चों? सिस्टेमिक का हिस्सा है। अब क्या होता है, ये सारी चीजें इवेंचुअली कहाँ ड्रेन होती हैं? मुझे ये यहाँ पे, ठीक है, मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा जरा कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, पैरा उम्बिलिकल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, ये सारी वेन्स कहाँ ड्रेन होती हैं बच्चों? जा करके पोर्टल वेन का, पोर्टल वेन में कहाँ पे होती हैं? ये पोर्टल वेन के अंदर होती है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई। सपोज हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जिसमें लिवर सिरोसिस हो गया, सॉरी सपोज हमारे पास लिवर सिरोसिस हो गया। लिवर सिरोसिस खुद इटसेल्फ एक डिजीज है। लिवर सिरोसिस में क्या होगा कि लिवर सिरोसिस में आपकी पोर्टल वेन के इर्द गिर्द फाइब्रोसिस हुई होगी। सिरोसिस मतलब फाइब्रोसिस। उस सिरोसिस की वजह से क्या होगा? पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड बैक फ्लो करने लग जाएगा, राइट? और जब ये ब्लड बैक फ्लो करेगा तो कहां कहां पाइल अप होगा? ये ब्लड जा करके पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में पाइल अप होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से ये ऊपर जाएगा, इसोफिजियल वेन्स में पाइल अप होगा। तभी लिवर सिरोसिस के पेशेंट में इसोफेजियल वेरिसेस होती हैं। इसोफेजियल वेरिसेस होती हैं। व्हाट आर इसोफेजियल वेरिसेस? डायलेटेड वेन्स
of superficial surface of dilated veins of superficial surface of esophagus. esophagus के लोअर सरफेस पे dilated blood veins होती हैं, veins होती हैं, blood vessels होती हैं. उन dilated blood vessels का नुकसान या मसला क्या है? They are prone to rupture. They are prone to rupture. तो जब वो रप्चर होंगी तो क्या होगा? हेमेटोमेसिस होगी. क्या होगा? हेमेटोमेसिस होगी. अब आपको पता चला हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के पेशेंट में, लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के पेशेंट में, और कोई हेपेटिक एडिनोमा के केस में आपके पेशेंट्स को क्यों एसोफेजियल वेरिसेस होती हैं? एसोफेजियल वेरिसेस होती हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज पोर्टल वेन प्रेशर. चलो दूसरी बात, ये ब्लड कहाँ जाएगा? पैरा उम्बिलिकल वेन्स में. पैरा उम्बिलिकल वेन में ब्लड का फ्लो या ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा. क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और ये किस में पाइल अप करने लगेगा? एपिगेस्ट्रिक वेन्स में पाइल अप करेगा. उसको हम क्या कहते हैं? कैप्यूट मेड्यूसा. कैप्यूट मेड्यूसा. लिवर सिरोसिस के पेशेंट में क्या होता है? आपके उम्बिलिकस के अराउंड जो सुपरफिशियल आपकी वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैप्यूट मेड्यूसा. फिर मिडल और इधर क्या होगा? सुपीरियर रेक्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा, और जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो इंफीरियर रेक्टल वेन और मिडिल रेक्टल वेन में भी प्रेशर बढ़ जाएगा. जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा आपके पेशेंट को? हेमोराइड्स. क्या होगा आपके पेशेंट को? हेमोराइड्स. इवेंचुअली सी हाउ डज इट मेक सेंस. कितनी जबरदस्त स्टोरी है, देखो जरा, कि जनाब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेन का हिस्सा थी, पैरा उम्बिलिकल वेन पोर्टल वेन का हिस्सा थी, सुपीरियर रेक्टल वेन पोर्टल वेन का हिस्सा थी. सुपीरियर रेक्टल वेन आपके कोलान और रेक्टम से ब्लड को लेकर के जा रही थी टू द पोर्टल वेन. पैरा उम्बिलिकल वेन आपके उम्बिलिकस के अराउंड से ब्लड सप्लाई को लेकर के जा रही थी पोर्टल वेन की तरफ. लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक से ब्लड को लेकर के जा रही थी पोर्टल वेन की तरफ. एक डिजीज आ गई, लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर फेलियर हो गया, कैंसर आ गया लिवर के अंदर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आ गया, और पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन. और पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में क्या हुआ? ये ब्लड ने बैक फ्लो करना शुरू कर दिया. ब्लड ने क्या किया जनाब? बैक फ्लो करना शुरू किया. और बैक फ्लो करते करते इसने तीन चीजें हमें दी. सबसे पहले इसने क्या दिया हमें? इसोफिजियल वेरिसेस दी. फिर इसने क्या दिया हमें? डायलेटेड. इसने हमें क्या दिया? डायलेटेड पैरा उम्बिलिकल एंड एपिगेस्ट्रिक वेन्स, जिसको हम कहते हैं कैपिट मेड्यूसा. क्या कहते हैं? कैपिट मेड्यूसा. और तीसरा इसने दिया हमें हेमोराइड्स. क्या दिया इसने जनाब? हेमोराइड्स. देखा कैसे इट मेक्स सेंस? समझ आई आपको कि कहीं ना कहीं इनकी आपस में एसोसिएशन होती है. ठीक हो गया जी. अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? बहुत आसान ट्रीटमेंट है. इतना आसान ट्रीटमेंट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. ट्रीटमेंट क्या है? जब मसला पोर्टल और सिस्टेमिक का है कि पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ रहा है तो सिस्टेमिक वेन का भी प्रेशर बढ़, जब मसला इसका है तो हल भी इसका यही होगा. तो इसका सोल्यूशन है पोर्टोसिस्टेमिक शंट. पोर्टोसिस्टेमिक शंट. और क्या है पोर्टोसिस्टेमिक शंट? कि डायरेक्ट पोर्टल वेन से एक शंट क्रिएट किया जाता है, और ये सारे का सारा ब्लड जो है ये ड्रेन कर देती है पोर्टल वेन. किस में? हेपेटिक वेन में. कितना आसान हल है. जब पोर्टल वेन हेपेटिक वेन में ड्रेन हो गई विद द हेल्प ऑफ शंट, तो ये सारा ब्लड पीछे पूल होने के बजाय कहाँ जाएगा? आपके सिस्टेमिक हेपेटिक वेन के अंदर. और जब हेपेटिक वेन में ये ब्लड जाएगा तो पोर्टल वेन का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. जब इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सारे सिस्टम के सारे सिस्टेमिक प्रेशर, इसोफेजियल वेरिसेस भी डिक्रीज करेंगे, हेमोराइड्स भी डिक्रीज करेंगे, और कैपिट मेड्यूसा भी डिक्रीज करेगा. समझ आई इस पूरे सिनेरियो की कि नहीं समझ आई बच्चों? बताओ. अगर नहीं आई तो मैं फिर बता दूं. इट मेक्स सेंस. तो अब ये नीचे जितनी इसने कहानियां लिखी हूं ना, सिंपल इसोफेगस पे आपको सबको पता है जनाब, उधर इसोफेजियल वेरिसेस हो सकती हैं, उम्बिलिकस पे कैपिट मेड्यूसा हो सकता है, रेक्टम पे एनोरेक्टल वेरिसेस हो सकती है, हेमोराइड्स हो सकते हैं. सुपीरियर रेक्टल वेन मिडिल या इंफीरियर रेक्टल वेन में ड्रेन करते हैं. सुपीरियर रेक्टल वेन, पैरा उम्बिलिकल वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, all three are part of what? Portal venous system. और ये ड्रेन किस में हो रही थी? इसोफिजियल में,
एपिगेस्ट्रिक में, मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी में, एंड दिस इज नोन एज पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस. What is anastomosis? Anastomosis is the connection formation between two arteries or two blood vessels. That is known as anastomosis. तो ये दो venous system के दरमियान anastomosis है, portovenous anastomosis. अब आपको समझ आए कि क्यों हेपेटाइटिस के पेशेंट में, लिवर फेलियर के पेशेंट में होती है एसोफेजियल वेरिसिस और हेमेटोमेसिस. इसमें से बच्चों कोई सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, वरना मुझे बड़ा दुख होगा. अच्छा, अब नीचे आकर देखते हैं नीचे ये क्या कह रहा है. ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट. छोड़ो यार, क्या तुम इतनी लंबी कहानियां कर रहे हो. हमें हमें पता है भाई कि हम पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के दरमियान एक शंट बना देंगे, और जिसकी वजह से सारा पोर्टल जो ब्लड होगा वो सीधा हेपेटिक वेन में चला जाएगा, और पोर्टल वेन का प्रेशर कम हो जाएगा, और हमारे सिम्टम्स की रिलीफ मिलेगी. एक बात आपने याद रखनी है, और आपने मुझसे पूछा नहीं कि सर आखिर जीआई के तमाम ऑर्गन से ब्लड जो है पोर्टल वेन में क्यों जाता है, ये आपने नहीं पूछा मुझसे. ये इसलिए बच्चों कि आपके जीआई से जितनी एब्जॉर्प्शन होती है वो सारे का सारा ब्लड जो है, लोअर लिम्ब से भी जो ब्लड आता है वो सारे का सारा ब्लड लिवर के पास जाता है. लिवर उसके अंदर से अमोनिया को एक्सक्रीट करता है. क्या करता है? एमोनिया को निकाल देता है, एक्सक्रीट करता है. तो जब हम पोर्टोसिस्टेमिक शंट क्रिएट करेंगे तो ये लिवर अमोनिया को फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर ब्लड सीधा पोर्टल वेन में आएगा. पोर्टल वेन से पहले ब्लड जाता होता था लिवर के पास. अब पोर्टल वेन से ब्लड किधर जा रहा है? पोर्टल वेन से सीधा ब्लड जा रहा है हेपेटिक वेन में. हेपेटिक वेन से कहां जा रहा है? इंफीरियर वेना केवा में. इंफीरियर वेना केवा से कहां जा रहा है? राइट एट्रियम में. तो देखो इसने क्या कर दिया, इसने बायपास कर दिया लिवर को. जब लिवर को बायपास कर दिया तो जितनी अमोनिया की कंसंट्रेशन पोर्टल वेन में थी वही अमोनिया की कंसंट्रेशन राइट एट्रियम में है. तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? द पेशेंट इज प्रोन टू डेवलप हेपेटिक एनकेफेलोपैथी. हेपेटिक इनकेफेलोपैथी. पेशेंट हेपेटिक इनकेफेलोपैथी हो सकती है उसको. व्हाट इज हेपेटिक इनकेफेलोपैथी? इसको बेसिकली हेपेटिक इनकैफ भी कहते हैं. हेपेटिक इनकेफेलोपैथी आर मल्टीपल symptoms which are caused in the body of patient because of increased ammonia level. Because of increased ammonia level. क्यों भाई? क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जब अमोनिया बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर? सबसे पहले आपके जो ब्रेन है उसके अंदर जब अमोनिया जाता है तो अमोनिया इज ए टॉक्सिक कंपाउंड, तो आपका पेशेंट सेंसेस में नहीं रहता. तो वो फिर क्या होगा? लॉस ऑफ ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. टाइम, प्लेस एंड पर्सन. ओरिएंटेशन लॉस हो जाती है, बंदा बोंगिया मारने लगता है. फिर आते हैं ट्रेमर्स. पेशेंट को ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. और क्या आता है पेशेंट को? और इसके अलावा पेशेंट में क्या होता है? अमोनिया सेंट आती है, उससे अमोनिया की स्मेल आती है. और इसके अलावा और क्या है? इंक्रीज अमोनिया की वजह से और कौन कौन सी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या कि हम लिवर फेलियर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि अमोनिया के बढ़ने की वजह से आपका पेशेंट हेपेटिक इनकैफ में जा सकता है. फिर निस्टैगमस. हेपेटिक इनकैफ, निस्टैगमस भी हो सकता है. सीएनएस के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों. उसको एटेक्सिया हो सकता है, चल नहीं सकता, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकती है, डिलीरियम हो सकता है पेशेंट को. ये सारी चीजें उसको हो सकती हैं. ठीक है. साइकोसिस भी हो सकते हैं. और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बहुत आसान ट्रीटमेंट है. देखो आप भाई, अगर आप इट मेक सेंस करके पढ़ोगे तो इसका ट्रीटमेंट इंतहाई आसान है. क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है सर, अमोनिया को बाहर निकाल दो, बॉडी से एक्सक्रीट करवा दो. क्या करवा दो? अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करवा दो. तो एक्सक्रीट हम कैसे करवा सकते हैं अमोनिया को? अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके. जब ये अमोनियम आयन बन जाएगा तो ये बॉडी में रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा ब्लड से. जब बॉडी में रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? अमोनिया एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से. ठीक है. क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं. तो अमोनिया क्या हो जाएगा? ये अमोनियम आयन बन जाएगा और अमोनियम आयन एक्सक्रीट हो जाएंगे. इसीलिए लैक्टोलोज एंड लैक्टोलोज एंड
उसका फार्मूला क्या है, रिफिक्साबीन है शायद, रिफम्पसिन का एक वो डेरिवेटिव है। एनी हाउ लेक्टोलोज इसकी जो है हम इसमें हम देते हैं एज अ ट्रीटमेंट, जो कि अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करती है। दूसरा मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूंगा। कल मैं बार बार बात कर रहा था पेक्टिनेट लाइन, डेंटेट लाइन, डेंटेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन।